जानते हैं और वो सारा ट्रेल, मनी ट्रेल जो है वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के बाद ही स्थापित होगा, इसलिए उनकी रिमांड जरूरी है। ईडी ने ये बातें कोर्ट में रखी थी। 6 दिन की रिमांड बताया गया, अब 6 दिन की रिमांड मिली है। अब 6 दिन काफी होते हैं। 6 दिन के कविता को 7 दिन की रिमांड पर अदालत ने भेजा था और वो रिमांड कल खत्म हो रही है और आज ईडी को केजरीवाल की 6 दिन की रिमांड मिल गई है। हम गोनिका अरोड़ा का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी। बड़ी खबर है गोनिका, 6 दिन तक अब पूछताछ करेगी ईडी अरविंद केजरीवाल से। बिल्कुल सौरभ, और लगभग 3.25 घंटे का वक्त लगा है ऑर्डर को डिक्टेट होने में और अब जो फैसला आया है उसमें 6 दिन की रिमांड दी गई है और 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल को फिर से कोर्ट में पेश किया जाना है और उसके बाद ईडी जाहिर तौर पर फिर से ईडी कस्टडी की को एक्सपैंड करने की मांग करेगी, यानी कि और दिनों की कस्टडी मांग की जाएगी। तो 6 दिन ही सिर्फ ईडी के लिए काफी नहीं हो, क्योंकि ईडी पहले से ही 10 दिन की रिमांड लेकर आई थी, लेकिन 10 दिन की डिमांड को कम करके 6 दिन की डिमांड में फिलहाल ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा जा रहा है और अब से कुछ देर में ही अरविंद केजरीवाल यहां पीछे वाले गेट से ही निकलेंगे और वहां ईडी के अधिकारियों के साथ रिमांड कॉपी, क्योंकि अभी उनको मिल जाएगी ऑर्डर की कॉपी, और जैसे ही ऑर्डर कॉपी मिलती है वैसे ही अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम यहां से लेकर निकलेगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने कल ईडी के लॉकर में रात बिताई, आज की रात भी और अगली 6 रातें अरविंद केजरीवाल की ईडी के लॉकर में ही ये गोनिका आपसे यही मैं पूछना चाह रहा था, दर्शक भी जानना चाहते होंगे, जब रिमांड में कोई व्यक्ति किसी एजेंसी के जाता है तो उसे कहां रखा जाता है? देखिए, क्योंकि ईडी या सीबीआई ये जो मुख्यालय है इनके अंदर ही लॉकअप्स होते हैं और उन्हीं में इनको रखा जाता है और कल भी अरविंद केजरीवाल को वही रखा गया था। उसके बाद जब ईडी अपनी कस्टडी लेना बंद कर देती है, ईडी जब कस्टडी डिमांड आगे नहीं करती है तो फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, फिर तिहाड़ में भेजा जाता है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ ईडी की कस्टडी में वो रहेंगे, यानी कि ईडी मुख्यालय में ही उनको रखा जाएगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जो जनपद पर मुख्यालय है, जहां पर अभी के कविता भी है, जहां पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल ने कल रात वो वहां पर रहे हैं और आज दोपहर में जब वहां से आए हैं वहीं पर अब वो वापस जाएंगे ईडी के अधिकारियों के साथ। ईडी की टीम अब उनको यहां से लेकर निकलेगी और अरविंद केजरीवाल से अब जो आगे की पूछताछ है ईडी को करनी है, यानी कि सारे ग्राउंड्स जो अरविंद केजरीवाल के वकील ने रखे वो कोर्ट ने नहीं माने। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि क्यों रिमांड दी जानी है, अरेस्ट की पहली बात तो उनका कहना था जरूरत क्या है, अरेस्ट करना ही गलत है, लेकिन कोर्ट ने सारी दलीलों को खारिज कर दिया और कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि अब अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड में अब अगले 6 दिन में रहेंगे, ईडी की कस्टडी में 6 दिन रहेंगे और उन 6 दिन में ईडी अरविंद केजरीवाल से तमाम चीजों पर पूछताछ करेगी। इसके अलावा किसी से आमना सामना कराया जाना है कि कविता से खास तौर पर उनके सामने बिठाकर सवाल पूछे जाने हैं, लेकिन हर चीज इन 6 दिनों में भी नहीं होती है सौरभ, क्योंकि ईडी भी जाहिर तौर पर आगे कुछ दिन में और ज्यादा कस्टडी की मांग करना चाहेगी और यही वजह है कि कुछ जो इंटेरोगेशन है वो कुछ दिन में हो जाती है और उसके बाद बाकी की इंटेरोगेशन आगे के दिनों के लिए छोड़ी जाती है और उसके बाद और ज्यादा कस्टडी की मांग की जाती है। और अगले 6 दिन में, क्योंकि जाहिर तौर पर ये पिछले भी कई केसेस में देखा गया, फिर चाहे वो संजय सिंह का केस हो, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तमाम केसेस में यही कहा गया कि कोऑपरेट नहीं करते हैं ये लोग, जवाब नहीं देते हैं, हाँ या ना में जवाब देते हैं, इसके अलावा इसके कोई डिटेल नहीं देते। और ये जाहिर तौर पर देखिए अरविंद केजरीवाल के मामले में भी जब 6 दिन बाद 28 मार्च को तस्वीर आ गई गोनिका अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को ईडी के अधिकारी अपने साथ लेकर निकल रहे हैं कोर्ट रूम से। अब सुबह से दोपहर बाद से अरविंद केजरीवाल इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे, कोर्ट रूम में लॉकअप था, वहां पर थे और अब अरविंद केजरीवाल को ईडी के अधिकारी अपने साथ लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट से रवाना हो गए हैं। देखें अरविंद केजरीवाल को, आप चेहरे पर कोई भाव नहीं अरविंद केजरीवाल के। 6 दिन की ईडी रिमांड मिली अरविंद केजरीवाल की। ईडी 6 दिन तक अब उनसे अपने मुख्यालय में उनको रखकर पूछताछ करेगी। कल रात से जहां अरविंद केजरीवाल थे, 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल वहीं रहेंगे। अब अरविंद केजरीवाल की तस्वीर आप देखिए, जब राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं अरविंद केजरीवाल और 6 दिनों तक अब ईडी पूछताछ करने जा रही है उनसे। बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल को रिमांड, 6 दिन की रिमांड। उनको बाकी आरोपियों के साथ कन्फ्रंट कराया जाएगा, आमने सामने बैठाकर पूछताछ ईडी करेगी। ईडी का यह भी कहना था कि इन्होंने समन की अवहेलना की, इसलिए हमें इनसे पूछताछ करने का मौका मिलना चाहिए। और अदालत ने कई घंटे लगाने के बाद जब ऑर्डर दिया तो 6 दिन की रिमांड दी है। गोनिका हमारे साथ हैं, शोएब रजा हमारे साथ बने हुए हैं, अतुल भाटिया हमारे साथ हैं। गोनिका, अब ये बताएं, यहां से अरविंद केजरीवाल को हम निकलता हुआ देख रहे हैं ईडी के अधिकारियों से घिरे हुए, आगे क्या?
देखिए, अब अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर लेकर जाया जाएगा, वहां पर उनको रखा जाएगा, अगले 6 दिन तक उनसे पूछताछ की जाएगी और 28 मार्च को दोपहर 2 बजे, यानी कि जो आज का दिन था, जिस तरह के वक्त आज दिया गया था, वही वक्त अब अगले 6 दिन बाद फिर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट लाया जाएगा। और उस ड्यूरिंग भी देखिए अरविंद केजरीवाल की ईडी जो है वो और ज्यादा कस्टडी की मांग करेगी, क्योंकि अलग अलग गवाहों से उनका सामना कराया जाना है, के कविता से उनका सामना कराया जाना है। तो इन सारी चीजों पर अभी इंटेरोगेशन होना है और अरविंद केजरीवाल अब ईडी की कस्टडी में आए हैं, तो जाहिर तौर पर अब ईडी बहुत जल्दी उनको नहीं जाने देगी अपनी कस्टडी से। गोरेखा, मैं एक बार जरा अतुल के पास जाना चाहता हूं। गोरेखा, 6 दिन तक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने का मौका ईडी के पास है। इन 6 दिनों में ईडी क्या क्या जानना चाहेगी उनसे, अतुल? देखिए सौरभ, पूरी मनी ट्रेल 28 मार्च तक अब ईडी की रिमांड में अरविंद केजरीवाल रहेंगे। पूरी मनी ट्रेल किस तरीके से साउथ लॉबी से पैसा जो है वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचा, और ईडी का जो रिमांड पेपर है उसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी की तरह चलाई जा रही थी और 70 पीएमएलए के तहत उस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। निश्चित रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक, उनकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। इसी गेट से एंट्री जो है वो ईडी के अधिकारी अरविंद केजरीवाल को लेकर इसी गेट से ईडी मुख्यालय के अंदर एंट्री करेंगे। आप देख सकते हैं पुलिस बल यहां तैनात है और मुश्किल से 10 मिनट का समय राउस एवेन्यू कोर्ट से यहां ईडी हेडक्वार्टर लाने तक लगेगा। इसी 2 नंबर जो गेट है ये ईडी का, इसी में जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था उनके घर से, इसी गेट से अंदर ईडी लेकर गई थी और आज भी जब उनको कोर्ट लेकर जाया गया, इसी गेट से लेकर ईडी की टीम यहां से राउस एवेन्यू कोर्ट के लिए निकली थी। तो माना जा रहा है कि अगले 10 मिनट में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनको ईडी की टीम और अब अतुल एक बात आपसे और हम जानना चाहते हैं, के कविता की रिमांड कल खत्म हो रही है, आज अरविंद केजरीवाल आज से कस्टडी में है ईडी की। क्या इन दोनों लोगों के बयान महत्वपूर्ण है, इनका मिलान करना? क्या इन दोनों लोगों का आमना सामना भी ईडी करा सकती है? देखिए, कल अंतिम दिन है जो के कविता है उनकी कस्टडी का। कल उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट पे पेश किया जाना है। 7 दिन की रिमांड में के कविता थी और निश्चित रूप से जो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो आगे रिमांड बढ़ाने की बात कोर्ट के अंदर कहेगी, क्योंकि 14 दिन का मैक्सिमम रिमांड पीएमएलए के तहत किसी भी आरोपी का मिल सकता है। अभी 7 दिन का रिमांड है। निश्चित रूप से कोर्ट में कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनकी कस्टडी में है। जो